इंद्रिय मन निग्रह करन, हृदय कोमल होय। सदा शुद्ध आचार में, रह विचार में सोए। संत कबीर कहते हैं, इस आध्यात्मिक जीवन में जब प्रगति करनी है, ईश्वर का अनुभव करना है, आत्मा के रास्ते चलना है, तो यह संकेत इंद्रिय मन निग्रह करन, हृदय कोमल होय। इंद्रियों पर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आँखों से क्या, कितना, कब देखना है, कानों से कैसा क्या सुनना है, खाना पीना, इंद्रिया और मन निग्रह करन, निगरानी अर्थात वॉचफुल, केयरफुल, ऑब्जर्विंग, थॉटफुल, निग्रह, वॉचिंग व्हाट आई ईट, ध्यान देकर मैं क्या सुन रहा हूँ, इससे मन सुधरेगा या बिगड़ेगा अथवा समय बर्बाद होगा। जो योग्य वो ग्रहण करे, जो अयोग्य वो त्याज्य है। प्राणी मात्र तक इतना संयम रखते हैं, कुत्ते का खाद्य कुत्ता ही खाए, मछली का खाद्य मछली खाए। हाथी दूसरे प्राणियों को न खाए, शेर घास न खाए। इतनी अक्ल तो कीड़े मकोड़ों में है। इंद्रिय मन निग्रह करन, हृदय कोमल होय। Caring for others, empathetic, feeling for others. योगी की परिभाषा भगवान कृष्ण करते हैं 6 अध्याय में, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः, आत्म उपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। अर्जुन, परम योगी, the one who has reached the pinnacle of yoga, is that one जो आत्म उपमेन सर्वत्र, who is able to relate to, empathize with everything around her and him. किसी को दुख हुआ तो मेरा दुख, किसी को आनंद है तो मेरा आनंद। सुख में दुख में दोनों में औरों के साथ जो हो। तो कबीर जी कहते हैं, इंद्रिय मन निग्रह करन, हृदय कोमल होय। सदा शुद्ध आचार में, रह विचार में सोए। आचरण behaviorally pure, and thinking in the background, thoughtful. उसके लिए फिर फरमाते हैं, संगत की जय साधु की, कभी न निष्फल होए। लोहा पारस परसते, सो भी कंचन होए। लोहा पारस की परीक्षा लेने जाए कि जरा देखो तो ये सचमुच में पारस मणि है। कहते हैं इससे वो परीक्षा हेतु जाए, किसी भी हेतु जाए, स्पर्श हो जाए तो खुद सोना बन जाए। इसलिए संगत की जय साधु की, कभी न निष्फल होए। साध संगत
never wasteful. बर्तन में घी डाल दिया, भर दिया, किंतु बराबर नहीं, बर्तन दूसरे बर्तन में डालना था, तो उतार दिया उस बर्तन से। फिर भी उस बर्तन को सारा घी निकालने के पश्चात भी चिकनाहट तो रह ही गई ना, थोड़ा घी तो सब और फैल ही गया ना। कुछ न कुछ स्पर्श से, संगत से, साध संगत का असर तो हो ही गया ना। इसलिए संगत कीजै साधु की, कभी न निष्फल होए। लोहा पारस परसते, सो भी कंचन होए। दया गरीबी बंदगी, समता शील स्वभाव। औरों पर दया और खुद में गरीबी, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, आर्जव, बंदगी, भक्ति भाव, डिवोशनली माइंडेड। अभिमानी नहीं, खुदा का बंदा। दया गरीबी बंदगी, समता शील स्वभाव, ये ते लक्षण साधु के, कहे कबीर सद्भाव। कबीर जी सद्भावना से हमारे भलाई किए कहते हैं। साधु को पहचाने कैसे फिर? संगत कीजिए साधु की तो कह दिया साहब, कैसे पहचाने? दया गरीबी बंदगी, समता स्टडी स्टेट ऑफ माइंड, शील वैल्यू बेस्ड, मूल्य, अपने मूल्य को जो न छोड़े, अपने मूल्यों को पकड़ा रहे। शील स्वभाव, सौम्य, शांत, ये ते लक्षण साधु के, कहे कबीर सद्भाव। सद्भावे साधु भावेषु, भगवान कृष्ण कहते गीता में। कबीर जी के दोहों में थोड़ा समय रमण करते हुए संतों की बंदगी, खुदा की बंदगी, ईश्वर प्रणिधा, कृष्ण रस में मग्न, भगवत प्रेम, कृपा प्रसाद, माधुर्य रस, योगेशं सच्चिदानंदं, वासुदेवं व्रजप्रियं, धर्म संस्थापकं वीरं, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कुछ क्षण ऐसे ही शांत बिताए। अपने ही भीतर शीतलता का अनुभव करें। अपने आप में आराम पाए। कहे आओ राम, मेरे राम, आ राम। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ खाने की और कुछ पाने की नहीं जरूरत।
मन प्रसाद सौम्यत्वम, भगवान कहते हैं गीता में, जब मन शांत हो जाए तो अपना ही प्रसाद अपने आप को मिलता है। मन प्रसाद सौम्यत्वम, मौनम, उसका अनुभव करने के लिए मौन, शांत होना पड़ेगा। आत्म विनिग्रह, थोड़ा नियंत्रण में रहना पड़ेगा। भाव संशुद्धि, अपने विचारों की शुद्धि, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन। तपो मानस उच्चते, ये मानसिक तप है अर्जुन, इसका फल बहुत मीठा होता है। इससे उत्पन्न शांति टिकती है, बनी रहती है। फिर स्वभाव विक्षिप्त, विचलित नहीं होता। स्वयं धैर्य धारण कर गंभीरता से दूसरों को भी संभाल लेता है। हम इसी शांति के लायक है और ये शांति अवश्य हमारे लायक है। थोड़ी देर आंखें बंद कर बैठे रहें।